स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है तो प्रेम भी है। बचपन की यादों का पिटारा है भाई बहन का ये प्यार का रिश्ता। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा आरंभ होने के साथ ही भद्रा काल लग गया है, जो रात 9:02 पर समाप्त होगा। यानी 30 अगस्त को पूरे 10 घंटे भद्रा का साया रहेगा, जिसमें राखी नहीं बांधी जाएगी। भाई बहन का प्यार अनमोल होता है। ऊपर से भले ही दोनों एक दूसरे से कितना ही क्यों लड़ और झगड़ लें, पर मन में कोई शिकायत नहीं होती। अगर कुछ होता है तो वो है सम्मान और भरपूर प्यार। वैसे तो पूरा साल ही भाई बहन का है, लेकिन साल में एक दिन रक्षाबंधन आता है जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन बेहद खास होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, लेकिन इस साल भद्रा काल के कारण रात में 9:02 के बाद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। चलिए जानते हैं पंडित जी से भी कि क्या कुछ खास है इस रक्षाबंधन और किस मुहूर्त में राखी बांधना शुभ रहेगा। हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं और वो बताएंगे कि आखिरकार 30 और 31 2 दिन की जो बात की जा रही है रक्षाबंधन को मनाने की, उसमें किस तरह से किस मुहूर्त में मनाई जाए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भद्रा को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से भद्रा 10 घंटे की है और जो बातें इसके लिए बताई और कही गई हैं, भद्रा का कितना कहना चाहिए कि एक गलत प्रभाव पड़ता है और इस ड्यूरेशन में यदि कोई राखी बांधता है या शुभ मुहूर्त करता है तो कितना हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। और सबसे पहले शुरुआत पंडित जी हम भद्रा से करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में इस बार रक्षाबंधन के पहले सुना गया और लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि क्या भद्रा है, यदि हम राखी बांध देंगे तो क्या होगा। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जानते, तो क्या है भद्रा? राखी जी, स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को सादर वंदन, सादर प्रणाम और राखी की शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं और आपको भी अनंत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा इस जागृत विषय पर चर्चा करते हुए आप लोगों को। और सबसे पहले चर्चा, जैसा कि आपने हमसे पूछा कि भद्रा के बारे में, देखिए भद्रा एक ऐसा काल, भद्रा जो है वह, अगर भद्रा के बारे में बताया जाए तो भद्रा को कहते हैं कि शनि की बहन है और शनिदेव को हम इतना प्रकृति मानते हैं, हम सभी लोग डरते हैं, तो उससे ज्यादा शनिदेव। बिल्कुल पंडित जी मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आपकी आवाज जो है काफी कट कट कर हम तक पहुंच रही है। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसको सुधारने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको बता दें कि कैसे मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार, क्या होती है भद्रा, क्या है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, और भद्रा में यदि आपने कोई काम किया भी है तो कितना हानिकारक हो सकता है। कहीं ना कहीं कड़ियां इससे जुड़ी हुई हैं। और जाने राखी बांधने का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि 30 और 31 तारीख को दोनों दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार कब शुभ मुहूर्त है, भद्रा में राखी बांधना कितना अशुभ हो सकता है और क्या होती है भद्रा, और कितने बजे भद्रा काल जो होगा वो खत्म होगा और उसके कितनी देर बाद हमें राखी का ये जो पर्व है वो मनाना है। एक बार फिर से पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी। हाँ पंडित जी बोलिएगा। जी देखिए राखी जी, भद्रा के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव की बहन है और शनिदेव से ज्यादा प्रकोप इनका होता है। चाहे यह धरा पर रहे, चाहे यह पाताल में रहे, कहीं पर भी अगर यह विराजमान रहती है पंचांग में, उस समय भद्रा लगा हुआ है तो शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। भद्रा में कहा जाता है, इसका एक वर्णन आता है कि भद्रा काल में ही रावण को उनकी बहन ने राखी बांधी थी और जिस वर्ष बांधी थी उसी वर्ष उनका काल आया था। तो ऐसी मान्यताएं हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार कि भद्रा काल में राखी का बंधन जो है, जो पवित्र बंधन है, क्योंकि यह रक्षा सूत्र बंधन है, एक दूसरे की रक्षा के लिए संकल्प लेकर भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं। यह एक मात्र त्योहार ही नहीं, यह दोनों की भावनाओं और दोनों के अंतर्मन से एक दूसरे के लिए लिया गया अंतर्मन से प्रतिज्ञा है रक्षा के लिए। तो यह पवित्र बंधन भद्रा काल में तो कभी भी होना ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल ठीक बात है और बड़ा महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पर सभी लोग जानना चाहते होंगे पंडित जी की भद्रा की यहाँ तक बात हुई जैसा कि आपने बताया, इससे काफी लोग बहुत डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि नहीं क्या हो गया, रक्षाबंधन का त्योहार है, क्यों ना हम सुबह से उठे तो हम पहले पूजा अर्चना करें और उसके बाद राखी बांधे। अमूमन कई बार होता है, बहुत से लोग जो ज्यादा इसको डीप में जाकर या गहराई से नहीं समझते हैं। तो यदि कोई ऐसा करता भी है मान लीजिए, तो कितना हानिकारक या अशुभ हो सकता है ये? देखिए, भद्रा के लिए कहा गया है कि यह विपरीत परिणाम देता है। जिस निमित्त कार्य किया जा रहा है उसके विपरीत परिणाम भद्रा देती है। यानी कि जैसे कि अगर हम कोर्ट कचहरी के लिए निकल रहे हैं तो विजय के लिए निकल रहे हैं तो वह पराजय देती है। रक्षा के लिए अगर ले रहे हैं तो कुछ न कुछ हानि कराती है, नहीं कुछ हानि कराएगी तो धन हानि या स्वास्थ्य हानि करा देगी। तो ऐसी परिस्थितियों में भद्रा में शुभ नहीं है। लेकिन शास्त्रोचित है कि संध्या बेला का जो आप कहते हैं, हम सामान्य भाषा में गौधूली मुहूर्त कहते हैं, गौधूली मुहूर्त को स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना जाता है। सामान्य रूप से जो लोग एकदम से बंधन में हैं, हो सकता है कुछ हमारे फौज के बंधु हैं जो पहले से ही छुट्टी लेकर के पहुंच चुके हों और उनके पास छुट्टियां ना हो, समय ना हो, और कुछ ऐसे कार्यरत है जैसे आप जैसे क्षेत्र हैं, मीडिया के क्षेत्र हैं जो सदैव राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर समय बंधन है तो गौधूली बेला को प्रेफरेंस रखा जा सकता है। वैसे कोशिश यही की जाए कि 30 तारीख की यह तिथि अवॉइड कर दिया जाए, भद्रा काल को अवॉइड कर ही दिया जाए। बिल्कुल। यदि भद्रा काल का समापन देखा जाए पंडित जी, तो कितने बजे ये भद्रा काल हटेगा और उसके कितनी देर बाद राखी का त्योहार मनाए भाई बहन? देखिए, इस पर बड़ी कई लोगों के मत हमने भी सुने हैं राखी जी, और अनेकों नेक मत लोग स्वतः अपने मन से विचार बना करके दे रहे हैं। शास्त्र कहता है कि रक्षा सूत्र बंधन, जो रक्षा बंधन है हम करते हैं, इसको रात्रि बेला में नहीं किया जाता है, वर्जित माना जाता है। और अब की बार जो भद्रा है, जैसे ही पूर्णिमा तिथि लग रही है 10:59 से 59 से प्रातः काल में तुरंत भद्रा भी आरंभ हो जा रही है। मतलब पूर्णिमा तिथि जो है वह भद्रा के साथ आरंभ हो रही है और 9:02 पर भद्रा रात्रि बेला में समाप्त हो रही है। तो शास्त्र जो नियम है, जो हमारे नियम कहते हैं, पहली चीज राखी जी कि हमारे दर्शकों को सही सटीक जानकारी मिले, क्योंकि हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते। पहला आप सभी दर्शक नोट कर लें कि हमारा शास्त्र कहता है तिथि जो है वह उदया तिथि ही मान्य है। अगर सूर्योदय लग्न के साथ जो तिथि पंचांग में है, जो तिथि आ रही है, वही मान्य रहेगी उस दिन। तो आज 30 तारीख को वास्तव में पूछिए, शास्त्रों के नियम के अनुसार तिथि जो है वह पूर्णिमा मान्य नहीं है। तो आज नियमतः आज हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। रात्रि बेला को तो एकदम से वर्जित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में किया गया रक्षाबंधन ही वास्तविक मूल रक्षा कवच का कार्य करता है। वही मूल रक्षाबंधन है, वही रक्षा सूत्र बंधन का मूल इतिहास है, और वही हमारा कर्तव्य भी बनता है उस नियम को पालन करना। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं 31 तारीख को सुबह की जो बात की जा रही थी उसमें रक्षाबंधन मनाया जाए। लेकिन पंडित जी, अमूमन जैसा आपने भी कहा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, क्योंकि यदि बहुत जल्दी सुबह का कोई समय होता है तो शायद वो हर व्यक्ति उस समय पे ना कर पाएगा। तो क्या ऐसे में यदि ये उनके दिमाग में बैठ गया, आम लोगों के उसमें आ गया कि हमें रात में रक्षा सूत्र नहीं बांधना है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? वो फिर कब राखी का त्योहार मनाएं? देखिए राखी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और हम सब आम जनमानस में यह सामान्य रूप से यह भ्रम बना हुआ है, और हमें लगता है पिछले 2-3 वर्षों से ये लगातार ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। जैसे पिछले वर्ष दीपावली का आया, अब यहाँ पर थोड़ा सा दर्शकों को समझने की जरूरत रहेगी। व्रत और कुछ विशेष जो त्योहार है वह मुहूर्त के अनुसार होते हैं, वह तिथि अनुसार नहीं। जैसे पिछली बार दीपावली संध्या बेला में अमावस्या मिल रही थी, प्रातः काल अमावस्या तिथि नहीं थी, लेकिन मनाया गया एक दिन पहले, अगले दिन दोपहर तक अमावस्या थी, लेकिन रात्रि बेला में अमावस्या नहीं। उसी तरीके से अगर रक्षाबंधन को माना जाए तो उदया तिथि लेकर, तिथि मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा जो है उसी दिन यह त्योहार मनाया जाता है। तो नियम और शास्त्र के अनुसार अगर देखें, अगर हम अपने स्वतः मन से ना करें, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं सिर्फ ना बोलूं, तो शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो जो उदया तिथि है वह 31 तारीख को ही पूर्णिमा हमें मिल रही है, यह माना जाता है शास्त्र के अनुसार। वह भी क्योंकि 7
लगभग 5 मिनट तक पूर्णिमा की तिथि है। और अक्सर ज्यादातर शहरों में जो भारतवर्ष के शहर आते हैं उनमें 5:55 5:56 तक जो है वह सूर्योदय हो जा रहा है। और सूर्योदय से लगभग लगभग सवा घंटे तक यह जो है उदया तिथि मान्य है। तो पूरे दिन नियम के अनुसार जो है वह पूर्णिमा तिथि मान्य रहेगी। पूर्णिमा तिथि को 31 तारीख के पूरे दिन मान्य रहेगा। प्रतिपदा का 6 माना जाएगा और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा रक्षाबंधन के रूप में। लेकिन भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि व्रत वाले जो हैं वह आज ही रखेंगे, क्योंकि व्रत में पूर्णिमा का चांद मिलना जरूरी है। तो पूर्णिमा तिथि का चांद आज ही मिल रहा है, तो व्रत वाले व्रत आज करेंगे। लेकिन रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन कल ही नियम के अनुसार मनाया जाना चाहिए। 7-5 तक मनाइए, अति उत्तम है। उसके बाद भी दोष नहीं है, उसके बाद भी आप मना सकते हैं। 7-5 के बाद भी सूर्यास्त से पहले पहले आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में भी ये सवाल आया, तो आम लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि यदि, जैसा कि आपने कहा कि 31 की सुबह ये तमाम चीज़ें यदि रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बहुत शुभ होती है, लेकिन जिस पूर्णिमा तिथि की हम बात कर रहे हैं वो यदि 10:59 के बाद शुरू है, तो क्या वो पूर्णिमा तिथि और भद्रा काल भी साथ में लग गया है? तो तिथि तो पूर्णिमा की है और भद्रा की समाप्ति रात में 9:02 या 5 मिनट जो मुझे पता है उसके बाद होनी है। तो यदि जो रक्षाबंधन मना रहे हैं उसके बाद राखी बांध रहे हैं, उनके लिए कोई दुखदाई तो नहीं, कोई अशुभ तो नहीं होगा? एकदम नहीं। देखिए, इसमें एक चीज आप नियम और शास्त्रों का पालन कर लीजिए। जो देखिए, हमारा सनातन हर चीज को एकदम से स्पष्ट करते हुए चला है, हर मुहूर्त तिथि को स्पष्ट करते हुए चला है। कहते हैं शास्त्र के अनुसार अगर कोई अशुभ मुहूर्त है, भद्रा लग रही है या किसी तरीके का तिथि में भ्रम है, तो जो संध्या काल का गोधूल बेला है, यानी सूर्यास्त से 25 से 40 मिनट पहले से लेकर के 25 से 40 मिनट बाद तक का जो समय है वह गोधूल बेला माना जाता है। जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और जब हमारे पूर्वज जो हैं वह दीप प्रज्वलन का उसी समय नियम था, शास्त्र में नियम था कि दीपक घर से बाहर निकाल दिया जाता था गोधूल बेला में। गोधूल बेला को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। जैसे कि बसंत पंचमी और दशहरा तिथि को माना जाता है, वैसे ही रोज नित्य जो गोधूल बेला है उसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उस समय हमारे वातावरण में, हमारे आसपास जो सकारात्मक ऑरा है, जो सकारात्मक एनर्जी है, जो पावर है, वह ज्यादा जागृत रहती है। तो अगर कोई मजबूरी में किसी के पास समय नहीं है, अभाव है, तो वह गोधूल बेला का प्रयोग कर सकता है बांधने के लिए। आज भी गोधूल बेला का प्रयोग वह कर सकता है। तो आज के यदि समय में हम गौधूली बेला का समय देखें पंडित जी, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए जिन लोगों को आज ही राखी बांधनी है, बहुत सारे लोग हो सकता है भद्रा काल समाप्ति के बाद बांधें, बहुत सारे लोग जैसा कि आपने बताया हो सकता है 31 की सुबह इस त्योहार को मनाएं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जैसा आपने कहा कि यदि नहीं हो पाता है या नहीं मान रहे हैं लेकिन बांधना भी आज ही है। तो यदि आप कहते हैं कि गौधूली बेला शुभ है, तो उसका क्या समय कितने से कितने बजे तक होगा कि लोग उस ड्यूरेशन में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मना पाए? देखिए, नियमतः शास्त्र के अनुसार लगभग 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय लिया जाता है। और अभी वर्तमान समय में देखें तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर या आपके समय सारणी के अनुसार देखूं, मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए भोपाल के समय सारणी के अनुसार देखें, तो लगभग 6:55 से 7:05 के बीच इन शहरों में सूर्यास्त हो जा रहा है। तो आप ये लेकर चलिए कि 6:20 से 6:30 से और लेकर के 7:35 तक का जो समय है वह गोधूल बेला लिया जाता है। 8 बजे के बाद पहर चेंज हो जाता है, यानी कि रात्रि बेला लग जाती है। यह विज्ञान भी प्रमाणित करता है। तो शास्त्र जो है 8 बजे के बाद प्रमाणिकता नहीं देता है रक्षाबंधन का, लेकिन गोधूल बेला में लगभग आप 6:30 से 7:30 का जो समय है 1 घंटे का, यह अति उत्तम है। इसमें आप सूत्र बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं।
चलिए, अब मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किस तिथि में कितने बजकर कितने मिनट पर रक्षा सूत्र बांधा जाएगा भाइयों की कलाई पर। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भय ऐसी स्थिति थी भद्रा को लेकर, जो आपने पंडित जी बहुत स्पष्ट कर दी है। अब मुख्य रूप से वो बातें हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो मनाया जाता है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, और निश्चित तौर पर अब तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि ये रक्षा सूत्र होता है तो सभी लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बनाने लगे हैं। मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस तरह से एक विधि है राखी रक्षा सूत्र बांधने की, और खास तौर पर किन चीजों का ध्यान रखा जाए? देखिए, विशेष रूप से इसमें जो वैसे तो आजकल तो मॉडर्न समय है तो लोग बाजार से राखी खरीद लेते हैं और तरह तरह की रेशमी खूबसूरत राखियां आ गई हैं बाजार में, सजा हुआ है बाजार। लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि हल्दी की गांठें, दूर्वा और अक्षत जो है, चावल जो होता है, वह लाल या पीले कपड़े में बांध करके और वही बांधा जाए। लेकिन अगर यह हम मार्केट से ला रहे हैं रक्षा सूत्र, तो उस स्थिति में भी अपनी थाली में हल्दी की गांठें, दूर्वा दूर्वा घास जो होती है गणेश जी को अर्पित की जाती है, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है, हर तरीके के विघ्न को दूर करने वाले हैं। तो दूर्वा घास रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए। अक्षत इसलिए रखा जाता है राखी जी कि हमारे भाई के, जिस भाई के लिए हम वह रक्षा प्रण ले रहे हैं, रक्षा सूत्र ले रहे हैं, और जिसको हम आह्वान दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें और मेरी भी सुरक्षा सदैव करें, उसके जीवन में अक्षत सुख हो, मतलब उसके जीवन के सुख में कोई क्षय ना हो, इसलिए अक्षत रखा जाता है। बिना टूटे हुए चावल रखे जाते हैं और यह सब रख करके चंदन से, रोली से और दही से भी तिलक करके, इन तीनों चीजों से आप अलग अलग सामग्री जो भी उपलब्ध आपके पास हो, तिलक करके आरती करके भाई की, उसके बाद तदुपरांत आप रक्षा सूत्र बंधन उनके दाहिने हाथ पर, दाहिने बाजू पर कर सकते हैं। और विशेष नियम रहे कि जो दिशा रहे, दिशा का ख्याल करें। आपका और आपके भाई का जो मुख हो वह पश्चिम और पूर्व की दिशा में रहे, यानी कि अगर भाई पश्चिम के मुख तरफ मुख किया हुआ है तो आप पूर्व की दिशा में मुख करके रहे। दक्षिण और उत्तर दिशा में मुख करके रक्षा सूत्र बंधन नहीं किया जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जैसा कि आपने बताया कि किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, और एक पूरी एक विधि के तहत जो होता है कि भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। सभी लोग, जैसे कि नंद भाभी के रिश्ते को भी हम देख लें, भाई बहन को देख लें। पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि कुछ कुछ जगह पर, पुराने इतिहास को यदि पढ़ा जाए तो जो पुत्री होती है, क्योंकि रक्षा सूत्र है, तो वो अपने पिता को भी राखी बांधती है। इसका कितना महत्व है? इसको क्या आज के समय में भी उतना ज्यादा देखने में आया है? बिल्कुल राशि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और इस समाज से, इस प्रश्न से बहुत सी भ्रांतियां भी दूर होंगी। देखिए, रक्षाबंधन, भाई बहन तो शब्द हम कहते हैं रिश्ते के लिए है ही है, भाई बहनों के रिश्ते के लिए, लेकिन रक्षा सूत्र बंधन हर उस इंसान या हर उस जीव के साथ किया जा सकता है। सिर्फ मानव योनि में हमने नहीं कहा कि मनुष्य के साथ ही नहीं, हर एक जीव शब्द प्रयोग किया जो आपकी रक्षा करता हो या जिसकी रक्षा के लिए आप प्रतिबद्ध हो, उसके साथ आप कर सकते हैं। आपके घर पे कोई जीव जंतु है, जैसे कि कुछ लोगों को शौक है डॉग पालने का और वह उनकी रक्षा करते हैं, तो उनके भी वह रक्षा सूत्र बंधन कर सकते हैं। पिता को किया जा सकता है, भाई या भाभी को भी किया जा सकता है, भाभियां ननद को, ननद भाभियों को भी कर सकती हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रण है राखी जी कि जिसमें एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हुआ जाता है कि मैं आज से प्रतिबद्ध होता हूं आपकी रक्षा के लिए, विषम से विषम परिस्थितियों में भी मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हुआ रहूंगा। यह हर कोई किसी से भी प्रण कर सकता है, जरूरी नहीं कि वह भाई बहन का रिश्ता हो और वह एक माँ या पिता से या घरेलू जो रिश्ते होते हैं उनमें ही वह भाई बहनों के संबंध में आते हो, वह किसी से भी जिसके अंतर मन से प्रण आ जाए कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा सूत्र बंधन उसके हाथ पर बांधा जा सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई भ्रांति कोई ना पाले कि पिता को नहीं बांधी जा सकती है या किसी और संबंध में नहीं बांधी जा सकती।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी लगा क्योंकि अमूमन पढ़ा और सुना है पर इसको होते कम ही देखा गया, क्योंकि एक रक्षाबंधन या राखी का त्योहार जब आता है तो यही सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि भाई बहन के प्यार का पर्व है। लेकिन मुझे लगता है ये एक हर उस रिश्ते के लिए प्यार का पर्व है जहां आप एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेना चाहते हैं। आपकी तरफ से, आप क्योंकि रक्षाबंधन का परिवार है, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं भाई बहन के लिए, उन तमाम रिश्तों के लिए जो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं, और देशवासियों के लिए? देखिए, अब आपके चैनल के माध्यम से राखी जी और जो समस्त दर्शक हैं उन सभी को मैं एक अपनी तरफ से एक विशेष जो शब्द संदेश है वह देना चाहता हूं कि आपने भी जैसा कि कहा कि यह रक्षाबंधन जो है वह हर किसी के लिए जो भावनात्मक रूप से, आत्मीयता के रूप से यह प्रतिबद्धता ले, प्रण ले कि मैं आपके या आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। पहली चीज उस हर भाई बहन को यह प्रण लेना है कि जो समस्त जीवन में कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी स्त्रियां हैं, शास्त्र कहता है कि जिसके साथ हम विवाहित हैं उसके अन्यत्र सभी स्त्रियां जो हैं हमारे लिए माँ या बहन के स्वरूप में रहती हैं। और हमें लगता है कि अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए हमें उन समस्त बहनों की रक्षा के लिए प्रण लेना चाहिए कि रोड पर अगर उन्हें कोई छेड़ रहा है या कहीं पर उनके साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो हम सब प्रतिबद्ध हों कि भाई बनकर वहां पर खड़े रहें और उसकी रक्षा करें। उसकी रक्षा के लिए जो उचित हो सके, जो हमारे अंदर सामर्थ्य हो वह हम करें। तभी यह रक्षाबंधन या यह त्योहार या कोई ऐसा त्योहार नहीं है कि आपने दीपक जला लिया या पटाखे फोड़ लिए या मिठाई खा लिया, एंजॉय कर लिया। नहीं, यह प्रतिबद्धता का त्योहार है। जैसे कि हमारे सैनिक सौगंध लेते हैं सेना में जाने से पहले रक्षा करने के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, वैसे हम सभी को उस बहन से जब हम कलाई पर राखी बंधवा रहे हो तो उसकी सौगंध के साथ अपनी भी सौगंध लेनी चाहिए कि मैं आज से हर उस बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, किसी के ऊपर अत्याचार न करूंगा, न करने दूंगा। तभी यह मूल रक्षाबंधन फलित होगा, तभी इसका उद्देश्य फलित होगा हमारे राष्ट्र। बिल्कुल पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, और ये बताने के लिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बनी थी कि कब रक्षाबंधन मनाएंगे, कब शुभ मुहूर्त होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुभ मुहूर्त बनाएगा अटूट बंधन, ये लगातार जिस तरीके से रक्षाबंधन पर हमारी ये खास पेशकश थी, मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया है कि रक्षाबंधन हमें और आपको कब मनाना है। अब बस इंतजार भद्रा काल खत्म होने का है। 31 तारीख की सुबह की तिथि भी है, आप उसमें भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के पास समय नहीं है या किसी कारणवश वो उस समय पर उपलब्ध नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो उसके पीछे, आप गोधूली बेला का जो समय 6:30 से 7:30 का पंडित जी ने बताया, आप उसमें भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।